गाँवों में लोग क्यों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जेलों में जाकर देखो कितने लोग बंद है, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, 2 मर्डर कर दिया, 4 मर्डर कर दिया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरा जीवन जेल में बीत गया, घर बिक गया, जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया। लेकिन वही मर्डर तो दाऊद इब्राहिम ने भी किए हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, करवाया, किताब लिख दी गई उसके ऊपर, फ्रॉम डोगरी टू दुबई। क्योंकि जब भी उसने गोली चलवाई तो मुंबई की वसूली के लिए चलवाई। उसने गोली इसलिए नहीं चलाई कि तुमने अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। कितनों का तो आइडिया लगो, उसकी बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर आया था, किसी ने नहीं गिराया, किसी ने गिराई उसकी बिल्डिंग, पता नहीं कहां सब गायब हो गए। उसकी बहन जब तक जिंदा थी सारा हिसाब किताब वही देखती थी, हसीना पारकर। अगर इंडिया आ जाए तो प्रेसिडेंट तो बन जाए मरते मरते। और किसी माइक लाल ने आज तक उसके ऊपर वीडियो बनाकर गाली नहीं दी। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो उस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वीडियो बनाकर उसको गाली दे दे। बाकी सबको गाली दिया, संतों को दिया, टीचरों को दिया, डॉक्टरों को दिया, सबको। पर सबसे बड़ी बात जो मैं इस देश के बारे में सोचता हूँ कि बताओ यार, सबको पता है कि रात में गाली दिया, सुबह जहाँ घर होगा ना वहाँ टेनिस कोर्ट बना होगा। यहाँ कमले साहब रहते थे, नहीं वो तो 10 साल पहले चले गए थे। वो किसी भी सेना का हो, भीम सेना, परशुराम सेना, करणी सेना, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको गाली दे दे। इस तरह के लोग इस देश में रहते हैं। पाकिस्तान का एक शो आता है लूज टॉक्स, उसमें एक एपिसोड है जब वो एक बंगाली क्रिकेटर को बुलाता है, बांग्लादेशी क्रिकेटर को। बड़ा प्यारा शो वो एपिसोड है। उसे पूछता है, पाकिस्तानी पत्रकार पूछता है कि तुम लोग जीते क्यों नहीं, यहाँ 3-3 टेस्ट मैच खेले नहीं जीते। बोले हम नहीं जीतेगा, हम प्लान करके आएगी, हम नहीं जीतेगा। बोला क्यों? अरे बोला हम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया, जब हम पाकिस्तान को हरा कर अपने देश पहुंचा तो 7 दिन हमारे ऊपर इंक्वायरी, रात में उठा के जगा देता था, तलाशी लेता था, पैसा तो नहीं लाया। तुम लोग जीता कैसे? बोला हमारे जिंदगी को अजाब कर दिया, अजाब मतलब नरक बना दिया, इतना इंक्वायरी हमारे ऊपर हुआ। तो बोला मतलब जब आप लोग हार के जाते हो? बोले हार के जाते हो फिर तो कुछ नहीं बोलता, फिर तो गले लगाता है, चूमता है कि तुम लोग नया नया लड़का, कोई बात नहीं, हार गया, दोबारा जीतेगा। हम जीत जाते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं, इनको ही सेटअप कर देते हैं। तो हम प्लान बना के आया था कि हमको जीतना ही नहीं। कहता बांग्लादेश का टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड बड़ा खराब है। कहा नहीं हमारा एजुकेशन में रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। कहता मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। कहता बांग्लादेश अभी नई टीम है और अभी उन्हें टाइम लगेगा बड़ा होने। कहा पाकिस्तान बहुत पुरानी टीम है, शहनशाह अकबर के समय पाकिस्तान की टीम थी। बोला कैसी बातें कर रहे हो, हम तो 47 में पैदा हुए। हाँ बोले तो हम भी अभी 71 में हुए। आज उस शो को देखना तो बहुत मजा आएगा। 30 मिनट के शो में कम से कम तुम 1.5 घंटा। आज की डेट की तो सबसे बड़ी चुनौती इकोनॉमी है, वो भी सर्विस, रूरल सेक्टर, जॉब, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। हमारी इकोनॉमी जो लिबरलाइजेशन था हमारा 1991 का, वो फोर्स लिबरलाइजेशन था। हमारे पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया, रशिया हमारा दोस्त था जो हमें सारी चीजें सप्लाई करता था, वो भी खत्म हो गया। 2 घटनाएं एक साथ घटी, हमारा सबसे अच्छा दोस्त कोलैप्स कर गया यूएसएसआर, और हमारे पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया। हमारे प्रधानमंत्री को सोना मॉर्गेज करना पड़ा ऑयल सप्लाई बनाए रखने के लिए कि हमारी फैक्ट्रियां चलती रहे। उस परिस्थिति में दुनिया के जो पूंजीवादी मुल्क थे उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुमको पैसा देंगे, लेकिन अपनी इकोनॉमी खोलो। ये जो इतना लोग पैदा कर लियो, एक तो अचीवमेंट है ये तुम्हारी पॉपुलेशन, इनको हम पेप्सी पिलाएंगे, इनको हम बताएंगे ठंडा मतलब कोको कोला। तो देश को लिबरलाइजेशन करना पड़ा। लेकिन जो बेसिक रिफॉर्म्स इकोनॉमी में होती है, कहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारी कंट्री में? नाम मात्र का यूपी और बिहार कौन से प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं। तो वो जो फोर्स लिबरलाइजेशन हुआ, मामला वहीं से खराब हुआ। ठीक है फोर्स हो गया, किसी तरह हमने अपने आप को बचाया, लेकिन फिर जो भी प्रधानमंत्री बने थे उन सबको इकोनॉमी की उस कंडीशन को समझना चाहिए कि हमें अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को मजबूत करना है, प्राइमरी सेक्टर को इंप्रूव करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है कंट्री का। जैसे हम 1947 में पैदा हुए, ऐसे 1787 में अमेरिका भी तो पैदा हुआ, स्लम एरिया, 13 कॉलोनियां। हमारे पास 2 ज्यादा थी, 15। 18th सेंचुरी में अमेरिका 13 कॉलोनियों का एक स्लम एरिया, 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर है, 20th सेंचुरी में वर्ल्ड पावर, 21st सेंचुरी में सुपर पावर। तो हम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि किसी तरह हम सत्ता में रहें, हम पावर में रहें। सबने, किसी एक आदमी को तो ब्लेम ही नहीं कर सकते। तो YouTube का एक लॉगरिथम है, YouTube में जो भी ट्रेंडिंग करने लगेगा उसको ट्रोल होना है। जैसे आचार प्रशांत जैसे ट्रेंडिंग करने लगे वैसे ही ट्रोलरों ने उनका बैकग्राउंड खंगाला। और बेचारे जमाने की फोटो है, सिगरेट पीते हुए लड़की के साथ बैठे, ये है असली आचार, ये है असली आचार। उससे क्या होता है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के आदमी को नेगेटिव चीज देखने में बड़ी मजा आती है। हिंदुस्तान का 70% आदमी नेगेटिव सुनने में इतना वो है, और तुम बता दो। अतीत को देखो आज तक जिंदा रखे, मालिक हो सकता है उसका गैलेक्सी चेंज करा दिया हो। हिंदुस्तान के जो चैनल वाले हैं उसको आज तक जिंदा। डेली तुम देखो भाग रही थी जंगलों में शाइस्ता, फर्जी बनाए हुए हैं, फर्जी, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ रही ना, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो YouTube का एक लॉगरिथम है, जो भी आदमी ट्रेंड करेगा YouTube पे उसको ट्रोलर पकड़ लेंगे। आचार प्रशांत को पकड़ लिया, तो जब ये ट्रेंडिंग वाले को पकड़ते हैं तो अब जो भी उसका नाम टाइप करेगा तो उसका नेगेटिव वीडियो आना शुरू हो जाएगा। इनके भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इनकी भी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, ये भी पैसा खूब चमके कमाएंगे। ये पैसा कमा रहे हैं, हिंदुस्तान की पब्लिक देख के समझ रही कि जाति बोला है, वो पैसा कमा रहे हैं, 10-10 लाख रुपया उनके अकाउंट में आ रहा है। वो नाक में ट्रोल नहीं कर, उसमें बहुत सारे तुमको जानते नहीं कि कौन है अवध ओझा, जानते तो हैं। मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप अनअकैडमी क्यों आए? अरे भैया पैसा ज्यादा मिल रहा है। जिंदगी में सीधी बात, नो बकवास। इस दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम कर, जो नहीं करता वो हिमालय में है। सिंपल। जिसको भी पैसा नहीं चाहिए वो दिल्ली में होगा ही नहीं। दिल्ली आ सकता है, मुंबई आ सकता है, रहेगा नहीं। मेट्रोस है ये, यहाँ सांस लेने का पैसा देना पड़ता है। मतलब इतना पोल्यूशन है कि तुम्हें अपने घर में अगर एयर प्यूरिफायर नहीं है ना तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो जिन जगहों पे सांस लेने का, अच्छी सांस लेने का पैसा देना पड़ता है, उन जगहों पे तुम ये कहोगे कि मैं पैसा कमाने नहीं आया हूँ। एकदम आया हूँ। तुम अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो, अपनी यूटिलिटी बढ़ाओ। हम जितना ट्रोल होते हैं उतना शायद ही कोई आदमी ट्रोल होता। नेता अनपढ़ हो कोई बात नहीं, पढ़ना एक सेकेंडरी आवश्यकता है मानव के जीवन में। जो प्राइमरी आवश्यकता है वो है उसका समझदार होना। जिसका दिमाग जिंदा है वो जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। उस जिंदे दिमाग के साथ अगर वो पढ़ भी लेगा, जैसे बुद्ध इतने परिमार्जित इसीलिए हैं कि दिमाग जिंदा हुआ और राजशाही घर में थे, पढ़े लिखे भी थे, तो बहुत महानता की ऊंचाई पे पहुंच गए। कबीर उतनी नहीं पहुंच पाए क्योंकि एक चीज मिसिंग है, एजुकेशन मिसिंग है। तो अनगढ़ रूप है उनका,
वो एक देसीपन है, वो सारी चीज़ें जो एक रॉयल आदमी नहीं एक्सेप्ट कर पाता। तो चीज़ें अगर उस डायरेक्शन में बढ़ें कि हम अपनी बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें तो आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकता है। महावीर को देखते हो तो नंगे हैं, नंगे नहीं है वो तुम्हारी आंखें हैं। वो निश्चलता इतनी ज्यादा है, इतनी सिंपलिसिटी है, हर आदमी नंगा नहीं हो सकता, उसका दिमाग एक्टिव है, इसीलिए कपड़े से भी आदमी के व्यक्तित्व का पता चलता है। तो महावीर भगवत्ता की स्थिति में आ गए हैं, भगवान हो गए हैं। और भगवान चाहे जैसे रहे, भगवान को तुम ऑर्डर दोगे कि प्रोटोकॉल पहन कर आओ, प्रोटोकॉल तो बाबू चपरासी वपरासी का होता है। तुम आईएएस बन गए, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, तुमको बुलाया गया है और प्रधानमंत्री आ रहा है, वो किसी भी ड्रेस में आएगा और हो सकता है ड्रेस ही ना पहने, प्रधानमंत्री है ना। देखो प्रधानमंत्री जी मोदी जी आते हैं गमछा उमछा डाल के, कभी कभी कोई आईएएस अफसर मीटिंग में गमछा डाल के जाएगा। सिविल सर्विस सिर्फ एक बात चाहती है कि जिंदा है, हाँ आओ, राज्य चलाना है ना, स्टेट चलाना है, जिला चलाना है। और मुर्दे के हाथ में पकड़ा दोगे तो खुद तो जाएगा ही, राज्य को भी लेकर चला जाएगा। आज तो डिस्ट्रैक्शन आदमी जेब में लेके चल रहा है। मोबाइल वो है बड़ी प्यारी चीज, बहुत अच्छी चीज है, पर जितनी अच्छी है उतने ही लेवल की वो डिस्ट्रैक्शन भी है। मतलब पूरे पूरे दिन मैंने देखा लोग स्क्रॉल करते रहते हैं बैठ के मोबाइल पे, और वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट की रील्स होती है, वो उनका पूरा मन उसमें लगा होता है। तो जिस आदमी को भी राजा बनना है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में सबसे बड़ा जो बाधक है वो है मन। मन को डिसिप्लिन नहीं पसंद है, इसलिए बच्चे स्कूल जाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वहां डिसिप्लिन है। इसलिए हर बच्चे का सपना है कि हम कॉलेज चले जाएं, वहां डिसिप्लिन नहीं है। स्कूल दो चीज देता है जीवन में, एक डायरी देता है, एक डिसिप्लिन देता है। और जितने लोग ये दो चीज स्कूल से सीख लेते हैं, डायरी और डिसिप्लिन, कि हमारा आज का दिन प्लान होगा कि आज मुझे क्या करना है, क्योंकि राजाओं का सबसे जो प्रमुख गुण है वो प्लानिंग ही है। मुसीबत दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जो या तो तुम्हें खत्म करती है और या तुम्हारे जीवन के नए दरवाजे खोल देती है। अगर राम को मुसीबत नहीं मिलती कभी भगवान नहीं बनते ही नहीं। ये जो बाहर डॉक्टर अंबेडकर की फोटो देखते हो ना, ये मुसीबत की देन है। बहुत सारे लोग हैं, तुम उनको देखते हो तुमको लगता है यार कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी, कोई संघर्ष ही नहीं है। 10-10 गाड़ियां हैं घर में, 1 लाख रुपए महीना खर्चा मिल रहा है, जब हो तो यूरोप टहलाते हैं, अमेरिका टहलाते हैं, और तुम्हारी जिंदगी एनसीईआरटी में बीती जा रही। बस उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर शक्ति है। वो हनुमान जी वाली दशा है, उसकी शक्ति बहुत है, उसको पता ही नहीं। नशा तुम्हारे अंदर अगर नशा नहीं है तो कंसिस्टेंसी कोई बाहर, नशा मतलब ये थोड़ा बाहर का 2 बोतल पी लिए। डॉक्टर अंबेडकर को नशा है। कंसिस्टेंसी का मतलब कष्ट दो अपने आप को। तो जो 15 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं ये बड़ा अन्याय करते हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद मन कहता कि अगर आप पढ़े तो खत्म। तो 7 घंटे वाला कंसिस्टेंसी बनाए हुए, डेली पढ़ रहा है। कछुआ धीरे चल रहा है तभी तो कंसिस्टेंसी है, चले ही जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। खरगोश एक डाई मारा, पीछे देखा, सो गया। कहानियां इसीलिए पढ़ाई गई थी कि हम उनसे कुछ सीख सके। हमने उससे मजा लिया, छोड़ दिया। हम गोरखपुर गए पढ़ाने सरस्वती क्लासेस में, तो अब वहां सारे लड़के एक तरफ बैठे थे, सारी लड़के एक तरफ बैठी थी। उसने लड़का ऐसे हाथ उठाया, गुरुजी। हमने कहा हाँ। वो कौन सा मुगल बादशाह था जो हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और सवाल पूछ रहा है हमसे, और जिधर लड़कियां बैठी उधर देख रहा है। तो मैंने उससे कहा कि सरकार पहले तुमको पता नहीं, लेकिन देख तो मेरी तरफ लो। नहीं देख तो हम आप ही की तरफ रहे हैं। हमने कहा हाथ नीचे कर लो। भैया हमको पता नहीं है। कोई बात नहीं, गौरव तो बढ़ गया, सिलेक्शन घट गया। मन है ना, मन का सबसे बड़ा फीचर आदत है। तभी तो तुम्हारा जो दोस्त होते हैं वो तुमको देखो जब पहली बार सिगरेट पिलाते हैं तो कितना रस जगाते हैं तुम्हारे अंदर, मैत्री का रस, कि कैसे दोस्त हो यार, हमारे कहना पे कष्ट नहीं मार सकते हो। फिर वीर रस कि जवानी, और फिर क्या किया, 4-5 दिन पिलाए और 5 दिन बाद उसकी निकोटीन तुमको फील होने लगी कि ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, मजा आ रहा है। 6ठे दिन तुम खुद ही का 1 पैकेट खरीद लाए। समाज तुमको आदत ही डलवाता है कुछ चीजों की। अतीक अहमद को मरे कितना दिन हो गया, लेकिन देखो सारे चैनल में उसको जिंदा रखा, सब बैठे देख रहे 4000 लोग। यूट्यूब पे जाओ तुम, वो आदमी कब का मर गया, शूट आउट हो गया, मर गया। गुड्डू मुस्लिम दिखा सन्यासी के भेष में। ये देखो इंडियन चैनल्स, अब उनकी भी गलती नहीं है। 1 अरब 50 करोड़ लोग, जिसमें 90 करोड़ बस खाली बैठे। मजा नहीं आ रहा यार, किसी लड़की नहीं भाग रही है। जो जलेगा मर्जी से, खुशी से, वो सूर्य बनेगा, चमकेगा। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मायावती, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, और जो जबरदस्ती जलेगा वो राख बन जाएगा। क्योंकि जब भी उसने गोली चलवाई तो मुंबई की वसूली के लिए चलवाई। उसने गोली इसलिए नहीं चलाई कि तुमने अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो उस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में
जो वीडियो बनाकर उसको गाली दे दे। बाकी सबको गाली दिया, संतों को दिया, टीचरों को दिया, डॉक्टरों को दिया, सबको। सबसे बड़ी बात जो मैं इस देश के बारे में सोचता हूँ कि बताओ यार, सबको पता है कि रात में गाली दिया, सवेरे जहाँ घर होगा ना वहाँ टेनिस कोर्ट बना होगा।